मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। साफ तौर पे सवाल ये है कि एक तरफ जो है रोजे का अधिकार कहा जा रहा है कि हमें जो है रोज़ा के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी दी जाए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाई हमें जो है नमाज सड़कों पर पढ़ने दी जाए और किसी के माँ ने अगर दूध पिलाया और उसमें इतना दम है तो हमें सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक कर दिखाए। दूसरी तरफ जो है वाराणसी में गंगा घाट पर गंगा नदी में उतरकर नाव से वहाँ पर इफ्तारी की जाती है और उसमें हड्डियाँ जो है अवशेष जो बचते हैं वो गंगा में गिरा दिए जाते हैं। सवाल ये है कि ये वही धर्म के लोग हैं जो कहते हैं कि हमें हमारे अधिकार चाहिए और दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके साथ जिस तरीके की चीज़ें हुई वो सब कुछ जो है सामने है, वो तरुण का मामला हो या फिर वाराणसी की घटना। इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ सूरज जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर कैसे देखते हैं अब जो है इतना बड़ा फैसला और अब जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आकर भी हंगामा किया गया, कैसे देखते हैं? बिल्कुल मैम, ये बहुत है दुर्भावनापूर्ण घटना घटी है और उसके बाद मुझे लगता है कि बनारस में जो चीज़ें हुई है और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सूची समझी राजनीति षड्यंत्र है और इसको लेकर के प्रशासन ने 14 लोगों का रिमांड लिया है और उस पर कार्रवाई हुई है और उस पर जुडिशियल कस्टडी उनकी जो 14 डेज का दिया गया। लेकिन कल घटना एक और घटी है कि जो उनके परिजन, जो वादी के वकील है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और प्राइवेट काउंसिल, उनके ऊपर जो है ये लोग जान से हमला करने की कोशिश, धमकी भी दी है जान से मारने की कि अगर आप इस केस को वापस नहीं लेते हो और जो नाविक है और वो नाविक अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर जो है हम आप जान से मारने की धमकी देंगे और उस पर मीडिया के सामने भी बाइट करने से रोका गया। तो उस पर मैं मानता हूं कि इस पर तुरंत सरकार को राष्ट्रीय कानून सुरक्षा कानून रासुका लगा करके और इस बात का अर्जान होना चाहिए कि ये जो घटना घटी है क्या कोई योजनाबद्ध कोई पैसे मिडिल ईस्ट की फंडिंग तो नहीं, क्योंकि यूपी में इससे पहले आप देखेंगे जो बलरामपुर में छांगुड़ बाबा का केस है वो भी कहीं ना कहीं जो है मिडिल ईस्ट की पूरी फंडिंग थी। तो सवाल ये है कि आप जो है नमाज सड़क पर पढ़ने से रोक रहे हैं और वो जो है गंगा में जा जाकर इफ्तारी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नमाज तो सड़क पर कोई भी पूजा पाठ है, नमाज कोई भी सड़क पर नहीं होना चाहिए। सब जो सड़क है, सचिन दत्ता वाले केस में सुप्रीम कोर्ट सीधा कहा, जब शाहीन बाग वाला एनआरसी को चल रहा था कि सड़क पब्लिक वेलफेयर के लिए, यहाँ पे पूरा प्रॉपर सड़क होगा तभी बिजनेस कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। तो नमाज हो या किसी भी तरीके की गतिविधि सड़क के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपके लिए मस्जिद है, हिंदू के लिए मंदिर है, आप वहीं रहें। इफ्तार आप गंगा में विहार कर सकते हैं, लेकिन इफ्तार खा करके खाने वाली चीज़ गंगा में कोई हिंदू हो मुस्लिम हो किसी के लिए नहीं है। आप उसके बाद उसकी जो आस्था का देखिए, यहाँ पे मामला आस्था के खिलवाड़ का है। BNS की जो धारा 298 इन पर लगाई गई है, जो किसी भी लोक व्यवस्था और आस्था को अगर ठुकराव करते हैं तो इसमें चूंकि हिंदू का जो सेंटिमेंट है वो गंगा को माँ जननी मानते हैं और सारा कुछ, तो उसको लेकर के ये कहीं कि मुझे लगता है कि खुला चैलेंज दे रहे हैं कि भाई देखो हम तुम्हारे गंगा में आके खा के, देखिए पहली बात ये खा के वीडियो बनाना और हंसते हुए सारा कुछ फेंकना, ये दर्शाता है कहीं को उकसावा कर रहा है। और ये पूरी राजनीति इसलिए है कि हिंदू इस पर रिएक्ट करे और हिंदू रिएक्ट करे फिर मार झड़प हो और फिर इसमें एक नैरेटिव सेट किया जाए कि देखो जी देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है क्योंकि 2027 में यूपी का चुनाव है। तो ये कहीं मुझे लगता है कि मुस्लिम संगठनों का या मिडिल ईस्ट से या लेफ्ट का एक प्रोपेगेंड वो है, मतलब एक सोची समझी खतरनाक राजनीति कि भाई यूपी में सहयोगी सरकार को डेंट करें, इनकी लोक व्यवस्था को डेंट करें। लेकिन मुझे लगता है कि यूपी पुलिस इसमें सक्षम है इनसे निपटने के लिए और अब मुझे लगता है बिना देर के प्रशासन को रासुका लगा, क्योंकि जो रासुका लगाने के पावर है वो प्रशासन की तरफ से, प्रशासन इसको लगाए। और एक चीज़ और करनी चाहिए, जो फंडिंग है वो आई है कि नहीं, हर एक एक्यूज का ट्राउजर तैयार करके उसकी फंडिंग चेक करनी चाहिए, क्या कोई संदिग्ध फंडिंग तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर वो है तो उस पर ईडी की भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें अगर आतंकी घटना नहीं है, जैसे कि अल्फला यूनिवर्सिटी है, कहने के डॉक्टर थे लेकिन अपने आप को कब मकसद याद आ गया और अपने आप को फोड़ लिए, अपने तो फोड़े 15-20 आदमी को निर्दोष को लेकर मारे गए। तो मेरा मानना है कि क्या कोई ऐसी है तो इस पर UAPA की धाराएं भी लगनी चाहिए और प्रशासन को बिना देर के हर एंगल से, मैं प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा और यही उनको कहूंगा कि आप हर एंगल से जांच करें, जहाँ जो मतलब मैटर आ रहा है जिस तरीके से एंगल है उसकी जांच करके उस पर कड़ी सजा दे। और एक चीज़ और बताऊँ, 27 को बेल की हेयरिंग होनी है जो उन्हीं सारे एक्यूज की, तो बेल की हेयरिंग पे भी अभी जो कि उनके कंडक्ट, उनके चीज़ें है, विटनेस को थ्रेट है, इन्फॉर्मेंट है, उनको थ्रेट है, तो मुझे लगता है बेल अभी नहीं मिलनी चाहिए और इस पर रासुका लगा के इनको लंबे टाइम तक कस्टडी में रखा जाए। अखिलेश यादव हैं, सपोर्ट में उतरे हैं, कह रहे हैं कि पहले एक बात बताइए, क्या गंगा पे किसी एक का अधिकार है, किसी एक धर्म का, और गंगा में इफ्तारी क्यों नहीं कर सकते भाई? बिल्कुल नहीं कर सकते। अखिलेश यादव को तो जानते हैं, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन को, ये जैसे बिहार में राजद है वैसे अभी यूपी में अखिलेश है। ये हमेशा से मुस्लिम, ये जाने जाते मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए। मसला हिंदू मुस्लिम एंगल है ही नहीं, मसला ये है कि आप जो जनमानस की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाने के लिए आप वहाँ नॉनवेज खा रहे हैं, जो कि मना होता है। ठीक है, आप आर्टिकल 25 में खुद लिखा है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये है कि पब्लिक हेल्थ, मॉरलिटी एंड अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी आपको जो धार्मिक आज़ादी भी है वो 3 और उसके अलावा जो भारत के संविधान के पार्ट 3 है उसके अंतर्गत रहते हुए ही होनी है। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, मुस्लिम वोट को कलेक्ट कर रहे हैं। यही सलमान जो वो था, उनकी रसीदी जो है एक मुस्लिम नेता,
उनकी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ आपत्तिजनक कह दिया, लेकिन अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं कि उसको कुछ कहें। तो अखिलेश यादव जो हिंदू सेंटिमेंट्स है उसके अगेंस्ट जाकर हमेशा बोलने की इनकी परंपरा रही है, ये कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है योगी सरकार बहुत हद तक सक्षम है इस चीज़ को करने के लिए और रोकने के लिए। इस तरीके की जो अवस्था ये फैला रहे हैं और इनकी साजिशें चलने वाली नहीं है। और मैं मानता हूँ जितने परिजन जो थ्रेट दिए हैं मुस्लिम लोगों के, जो भी अक्यूज के, उनको भी अलग से आप, मैं अभी देख रहा था वीडियो में, उनके वादी पक्षकार के वकील साहब कैंट थाने, जो बनारस कैंट थाने में प्रतिवेदन देंगे, उन पर भी FIR होगी और जरूरत पड़े तो राष्ट्र का UAPA और ED के केसेज भी उन पर डाले जाएँ और एक एक चीज़ देखा जाए, सिर्फ ये घटना है या किस घटना के पीछे पर कोई साजिश है। मुझे इस पर पूरी घटना को अगर आप टाइम लाइन और सारा कुछ देखें तो मुझे साजिश की बू आ रही है। देखिए रशीदी साहब ये भी कह रहे हैं कि इंसान की हड्डियां फेंकने में तकलीफ नहीं है, तकलीफ मुर्गे की हड्डी से। मसला ये है कि धार्मिक आस्था, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कब्र हो, सारा कुछ है, लेकिन ये फेंकने की बात नहीं। और इस्लाम की हड्डी फेंका भी कहाँ जाता है, वो तो अस्थि विसर्जन होता है जो कि धार्मिक मान्यता है। मसला सिर्फ ये है कि जो आप खा करके फेंक रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेंटिमेंट उसका वीडियो जारी करके, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत गलत है। और रशीदी साहब हो चाहे शोएब जमई हो, ये अभी अब सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है संजय हेगड़े, उन्होंने भी कहा है, तो ये गलत है। ये लोग मोइना मोइत्रा कह रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग पब्लिसिटी स्टैंड कर रही है। मैं मानता हूँ कि सरकार को बिना देर के काम करना चाहिए, बिना कुछ। मोइत्रा कह रही है कि हाड़ मांस का शरीर है, जब इंसान जा सकता है तो हड्डी फेंक दी। नहीं, इंसान बिल्कुल, हर आदमी जो इसमें धरती पे आया हो, सबकी एक दिन जीवन निश्चित है। हर आदमी की अंतिम प्रक्रिया, किसी ईसाई को दफनाया जाता है, मुस्लिम दफनाया जाता है, हिंदू जलता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना दुर्भावना। अब यही अगर कोई चीज़ हिंदू कर देता है ये चीज़, फिर तो आपके इस दिन तुरंत खतरे में आ जाता है। एक पानी का बोतल बच्ची ने फेंका, वो पानी का बैलून छीटा और उससे आपका दिन खतरे में गया, मजहब खतरे में आ गया, नारा तकबीर का नारा लगा तो वह पहुंच गए। तो ये गलत है ना, मोइना मोइत्रा के दोनों एंगल। ये लोग लेफ्टिस्ट हैं, ये डफली मैफली गैंग वाले हैं, इनको सबसे पहले बंद करना चाहिए रासुका में सबको। ये फालतू में संसद में बैठ के जो भड़काऊ भाषण देती हैं, ये कुछ नहीं करना है, इनको बस पब्लिसिटी स्टैंड करना है। ये हम कह रहे हैं सेलेक्टिव क्यों बोलती हैं, फिर जब हिंदुओं की दास्तां तो उनके साथ बोलती हैं, क्योंकि उनके ऊपर देखिए मुसलमानों के ऊपर जो है वो गलत के मामले में मोइना मित्रा कहाँ है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सूरज जो प्रहलादपुर में सूरज के मसले में मोइना मित्रा कहाँ है, दीपू चंद के मामले में मोइना मित्रा कहाँ है। ये इनको जब मुस्लिम मामला होता तभी क्यों याद आता मोइना मित्रा को? बड़ा सवाल ये है। तो कहीं ना कहीं आवाज कोई उठा नहीं रहा ना, मुसलमानों की आवाज सरकार। मुस्लिम का आवाज मुस्लिम कह रहे हैं कि उसको तो तुरंत दिन खतरे में, तुरंत तलवार लेके घूम रहे हैं। अभी देखिए जो एक्स मुस्लिम थे सलीम वांगचुक, क्या जानता हूँ, वास्तविक उनको 2 लड़के जो हैं वो कर दिया, छुरा मार दिया। तो योगी सरकार की पुलिस दोनों को 72 रोड के पास पहुंचा दी। सवाल यह है कि मोइना मित्रा हो चाहे आप दोनों को बोलिए, आप नेता काम है दोनों का बोलना। आपका अगर आवाज उठा रही है तो हिंदू भी के लिए भी आवाज उठाइए। जब हिंदू पर घटना घट रही है, सारे मॉब लिंचिंग हो रहा है। दीपू दास को बंगाल में देखिए मार के वो कर दिया। मोइना मित्रा तो बंगाल से आती हैं और बंगाल के अंदर भी सारी चीजें हो रही हैं। तो सवाल यह है कि आप हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए उठाइए, तब मैं समझू ना। ये तो एक तरफा हो गया, एक नैरेटिव आप चला रही हैं। और अभी देखिए तरुण वाले मामले पे, तरुण बेचारा दिवंगत आत्मा के खिलाफ आप बोल रही जी महिला, वो तरुण कितना दिन खराब था, वो महिला के पीछे पड़ेगा, वो जो जरीना, जिस पता नहीं क्या नाम था उस महिला का। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वो अब दिल्ली या बनारस के यूपी का, देखिए दिल्ली में तो कुछ भी हो सकता है, बनारस में योगी सरकार का पूरा पुलिस है, सारा कुछ। अब मुझे लगता है रोक टोक के लिए वहाँ पे रामनगर में PSC के जवान और सरकार धार्मिक उन्माद होगा तो वहाँ की दिल्ली बनारस पुलिस और यूपी पुलिस बहुत सक्षम है निपटने के लिए। 97 में एक बार दंगा हुआ तो उसके बाद अभी तक सुरक्षित। अब कोई हिमाकत करेंगे तो ढंग से पीटे जाएंगे, आड़ास को लगेगी, सबके सब प्रॉपर्टी का सीज करके निकाला जाएगा। अंतिम सवाल लूंगी, मुसलमान हाईकोर्ट पहुंचा है अपनी सुरक्षा मांगने के लिए, क्योंकि ईद पर जो है उनके साथ उन्हें डर है कि कुछ हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, मोहम्मद दीपक वाला केस हुआ था कोटद्वार में, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उनको कह दिया तुम खुद सस्पेक्ट हो, तुम्हें वो कैसे मिल जाएगा, प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, और तुम अपनी सोशल मीडिया पर सारा बंद करो नाटक। तो ये इलाहाबाद में भी इनको ऐसे फटकार पड़ने वाली है। जितने जा रहे हैं कुछ नहीं होना, ईद में कुछ नहीं होना। इन्हें अभी दिल्ली हाईकोर्ट में आया था मामला कि ईद में सिक्योरिटी कराए। भाई सिक्योरिटी तो वैसे प्रशासन दिल्ली पुलिस से बहुत से वो काबिल है और सारा कुछ। तो मैं मानता हूँ कि उनको कुछ होने वाला नहीं, जाने को तो सुप्रीम कोर्ट भी आ जाए, मिलना उनको कोई राहत नहीं है, क्योंकि वो खुद पहले अपराध करेंगे फिर विक्टिम कार्ड करेंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि सरकार को बाकी के लिए सर बताएं। देखिए अमरनाथ यात्रा होती है तो वहाँ पे हजारों की संख्या में 20-20 हज़ार सैनिक लगते हैं। क्या किसी मस्जिद की के पे कोई एक सुरक्षा होती है, वो सुरक्षित हैं? तो कहने का अर्थ यह है ये खुद ही आतंकवादी हैं, तो इन्हें क्या सुरक्षा की जरूरत है? ये खुद ही आतंकवाद मचाते हैं। इन्हें कोई हिंदू हुआ, सिख हुआ और 2-4 गलत मुस्लिम के लिए आप पूरे कौम को आतंकवादी बता दें। अरे एक बात बताइए, अभी ये घटना हुई है, किसी भी मुस्लिम भाई ने तरुण के लिए बोला है कि ये गलत हुआ है, ये मुद्दे वाली बात है। होता क्या है कि इनके यहाँ आप बताइए जितने भी आतंकवादी हुए हैं वो किस जाति के हैं, और जब उनको दफनाया जाता है तो वो नमाज पढ़ने के लिए सभी जाते हैं, तो कोई विरोध करता है? ये इनकी स्थिति है, इनकी इस्लामिक मानसिकता है,
जो ठीक नहीं है। क्या कहें? नहीं मैडम, ये जो महुआ मित्र के जो क्वेश्चन आपने बोली, जो इंसान की हड्डी फेंका जाता है तो हम मुर्गी का क्यों नहीं फेंकता, और इनको में हम बताना चाहते हैं, जो मुर्गी और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है, बकरा और बकरी और मुर्गी इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए रिलीजियस फ्रीडम, हाड़ मांसी तो है। हार्ड मांगसी, वही तो समझ रहे, जहाँ पे जो चीज़ करना है, अब मान लीजिए मस्जिद में नमाज पढ़ना है तो वहाँ कुत्ते बिल्ली को भी लेके जाओगे, नमाज पढ़ाओगे, तो वो भी तो हड्डी फड्डी उनका भी रहता है जैसे इंसान का। तो हर जगह में एक स्पेसिफिक चीज़ सिस्टम है, जैसे गंगा में और इंसान की हड्डी फेंका जाता है क्योंकि मोक्ष के लिए, तो इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं है, तो जानवर की हड्डी भी फेंकने के लिए चालू। एक बात रुको, दूसरी बात क्या है, बाकी जो रिलीजियस फ्रीडम कह रही है, जो हम रिलीजियस जो ईद मनाएंगे, हमारा रिलीजियस फ्रीडम, जो रिलीजियस एज ए कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन रिलीजियस फ्रीडम ये नहीं कि जो आप दूसरे का रिलीजन को आहत पहुंचाओगे। रिलीजियस फ्रीडम मतलब सारे रिलीजन को एक ही जैसा सम्मान करना है। अगर आप चाहते हो ईद का प्रोटेक्शन चाहिए तो होली का भी प्रोटेक्शन दिया करो ना। तो होली के लिए जैसे फ्रीडम है, जैसे आपका ईद के लिए फ्रीडम है, ऐसे होली के लिए भी फ्रीडम है, लेकिन आप होली बनाने के लिए आप दिए नहीं, वो फ्रीडम दिए नहीं, तो आपको और कौन सी फ्रीडम चाहिए? एक फ्रीडम आपने दिए नहीं एक रिलीजन को, और आप अभी डिमांड कर रहे हैं हमको भी फ्रीडम चाहिए। तो फ्रीडम मतलब इनकी जो गलतफहमी है, जो फ्रीडम मतलब किसी मुस्लिम रिलीजन को जो फ्रीडम दिया जाए, ये से गलत है, या हिंदी रिलीजन के हम आहत पहुंचाते रहेंगे, ये गलत है। और दूसरा क्या है ना, ये लोग जो आपके पास क्या लगता है आपको, वाराणसी में जो है हड्डियां फेंकी गई, अब कहा जा रहा है कि इंसान की अस्थियां डालते हैं तो नहीं दिक्कत है, मुर्गे की डाल दी तो दिक्कत हो रही है? आई थिंक ये जो किसी गलती को छुपाने के लिए जो कुतर्क दिए जाते हैं ना, वो ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं। अगर किसी से गलती हो जाती, सपोज वो ये बोलते हैं कि उन्हें सिर्फ इफ्तार करना था, तो वो उन हड्डियों को अपने पास रख के बाहर भी ला सकते थे। वो विदेश से तो आए नहीं थे, इसी धरती की संतान है। क्या उन्हें, हमारे हिंदुओं को, उनको नहीं पता कि हिंदू गंगा माँ को अपनी माँ की तरह देखते हैं? इसी तरीके से अगर सपोज़ कोई हिंदू जो किसी मुस्लिम के बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस में है और हमें ना भी पता हो, और गलती से हम उन फीलिंग्स को हर्ट कर दें, तो क्या वो उनको आहत नहीं होता है? इसी तरीके से हमारी फीलिंग आहत है। अगर कोई विदेशी आया होता जिसे नहीं पता होता, एक बार को हम क्षमा कर सकते थे, बट जिन लोगों जो यहीं रहे हैं, जो गंगा का महत्व जानते हैं, अगर वो इस तरह का कुतर्क देते हैं कि हमें नहीं पता था या हमारा भी अधिकार है, ये कुतर्क नहीं चल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, अब जो है साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि क्या लगता है आपको कि इस पे क्या कार्यवाही होनी चाहिए? बोलो। इसमें क्या कार्यवाही होनी चाहिए सर? अब जो है सुनवाई होगी अगली, क्या उम्मीद लगता है आपको, क्या होना? मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। जो बनारस में गंगा क्या है, गंगा हिंदुओं की आत्मा है, सनातन संस्कृति की आत्मा है, और गंगा मोक्षदायिनी गंगा है, जो कि हिंदू धर्म में। क्या चाहते हैं, न्याय क्या मिले? मैं बता देता हूँ। गिरफ्तारी तो हो गई है, न्याय क्या चाहिए? ये एक्चुअली मैडम वाराणसी में स्पेसिफिकली गंगा नदी में यूपी में क्यों किया गया, ताकि ये एक हिंदू को मैसेज देना चाहते हैं, जे देखो तुम्हारा योगी सरकार है, जो कहते हैं हिंदूवादी सरकार है, और हिंदूवादी सरकार होके योगी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो योगी का कानून कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हम वही गंगा नदी में हड्डियाँ बहा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब ये योगी सरकार तुम्हारे लिए लायक का नहीं है, और भी तुम्हारा जो नेक्स्ट सरकार जो बनने वाली है उसको वोट दो। इनका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे जो है आपने सुना, अब इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।